अस्सलाम वालेकुम। फ़रहान अहमद काज़ी काफ़ी अरसे के बाद आपकी खिदमत में हाज़िर है। तो इससे जो फाइवर पे जो गिग्स वगैरह लगाने से रिलेटेड जो हमारी वीडियोस वगैरह थी वो हमारी एंड हो चुकी थी। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो तकरीबन लास्ट वीडियो है। इसके अंदर हम क्या करेंगे कि जो फाइवर के अंदर आपके एनालिटिक्स वगैरह होते हैं, यानी कि जो गिग आपने लगाया है उसको चेक कैसे करना है कि वो ठीक लगा है या नहीं लगा, या वो उस पे जो बायर्स वगैरह है उनकी नज़र पड़ रही है या नहीं पड़ रही, या बाकी जो सारी चीज़ें हैं इससे रिलेटेड वो हम सीखेंगे। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको थोड़ा सा ये समझा दूं कि ये थोड़ी सी बोरिंग शायद लगे आपको, लेकिन ये कि इसके आगे चल के बड़े फ़ायदे आपको मिल जाएंगे। तो इस लेक्चर के दो पार्ट हैं। पहला पार्ट ये है कि आपने ये देखना है कि आपका जो गिग के अंदर जो इम्प्रेशंस हैं, क्लिक्स हैं, ऑर्डर्स हैं, अल्लाह ना करे अगर कैंसिलेशन है तो वो जो शो कर रही है वो क्या चीज़ है। एक तो ये पार्ट है। और दूसरा पार्ट इसके अंदर जो है वो ये है कि अगर आपने बाय रिक्वेस्ट सेंड करनी है, ठीक है, बाय रिक्वेस्ट एक नई टर्म है आपके लिए, कि अगर हमने बाय रिक्वेस्ट वगैरह सेंड करनी है तो वो हम किस तरीके से सेंड करेंगे। तो अक्सर स्टूडेंट्स की तरफ से सवाल ये आता है कि जी बाय रिक्वेस्ट से हमें क्या ऑर्डर मिलते हैं या नहीं मिलते, या अगर मिलते हैं तो उसका क्या बेनिफिट है, अगर नहीं मिलते तो उसका क्या बेनिफिट है। ठीक है, तो एक चीज़ मैं आपको थोड़ी सी समझा दूँ कि बाय रिक्वेस्ट हर तरह से आपके लिए विन विन चीज़ होगी। विन विन चीज़ इस तरह होगी कि उसमें बेनिफिट ये हो जाता है आपका कि बाय रिक्वेस्ट में आपका जो इम्प्रेशंस वगैरह हैं वो क्लिक्स वगैरह वो इंक्रीज़ होते हैं। ठीक है, यानी आपका जो गिग है वो रैंक मज़ीद होता है। तो अगर आपको बाय रिक्वेस्ट की वजह से ऑर्डर नहीं भी मिलता तो भी आप क्या करें, कोशिश करें कि जो बाय रिक्वेस्ट है वो सेंड करें, डेली की एक एक दो दो बाय रिक्वेस्ट सेंड करें। अब कुछ स्टूडेंट्स की तरफ से ये सवाल आता है जी कि हमें जो है बाय रिक्वेस्ट शो नहीं हो रही। ठीक है, तो बाय रिक्वेस्ट शो ना होने की एक वजह ये होती है कि जो हम गिग कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं तो वो हम गलत सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, यानी अगर अभी जिस तरह अभी हम बात करते हैं बुकलेट कवर की, तो वो हमारी जो मेन कैटेगरी थी अगर हमने वो सिलेक्ट की थी कि प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, तो जो सब कैटेगरी थी वो हमने अदर सेलेक्ट करनी है। अगर अदर के अलावा कोई और आप सिलेक्ट करेंगे तो आपको इतनी जल्दी बाहर रिक्वेस्ट शो नहीं होगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि गिग कैटेगरी जो आपने शो करनी है वो जो आपने सिलेक्ट करनी है वो बड़े क्या करना है कि सोच समझ के करनी है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ गई आ गई होगी। तो बाकी जो लेक्चर से रिलेटेड चीज़ें वो मैं आगे वीडियो में आपको साथ साथ दिखा रहा हूँ, तो आए देखते हैं कि उसके अंदर हम क्या क्या सीखने वाले हैं। जी, वीडियो शुरू करते हैं। जैसे मैंने आपसे पहले जिक्र किया है कि हमने जो गिग वगैरह लगाए हैं तो उसके कुछ एनालिटिक्स होते हैं, उसको समझने के लिए कि हमारा गिग रैंक हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर रैंक हो रहा है तो कितना रैंक हो रहा है, कौन से नंबर पे आ रहा है, कौन से पेज पे आ रहा है। ठीक है, उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं ये समझना आपके लिए ज़रूरी है। तो आपने क्या करना है, सिंपली ये फाइवर डॉट कॉम है तो फाइवर डॉट कॉम पे आप आ जाएंगे और यहाँ आपके पास एक ऑप्शन आ रहा होगा स्विच टू सेलिंग। ठीक है, स्विच टू सेलिंग पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको आपके जो सेलिंग डैशबोर्ड है, ठीक है, ये अभी मेरा तो इस तरह आ रहा है क्योंकि ये मेरा अकाउंट चल रहा है। ठीक है, इस अकाउंट पे मेरे ऑर्डर्स वगैरह आए हुए हैं, इसलिए इसलिए ये ऐसा आ रहा है। ठीक है, तो आपका शायद ऐसा ना आ रहा हो। ठीक है, यहाँ पर आपने क्या करना है, ये ऑप्शन होगा गिग्स का, एक गिग्स का ऑप्शन है और एक एनालिटिक्स का ऑप्शन है। ठीक है, ये दोनों जो ऑप्शन हैं ये आपके काम के हैं इस वक्त। और फिलहाल हम गिग्स पे आते हैं। गिग्स को आपने राइट क्लिक करना है। ठीक है, गिग्स को आपने ओपन कर लेना है। ठीक है, ओपन इन न्यू लिंक इस तरीके से आप कर लेंगे तो ये गिग्स वाले पेज पे आपको ले जाएगा। ठीक है, आप ये देखें गिग्स वाले पेज पे आपका जब आएंगे तो आपका ये लिखा होगा एक्टिव। ठीक है, एक्टिव मतलब ये है कि कितने गिग्स आपके लग चुके हैं। ठीक है, फिर आपका पेंडिंग अप्रूवल आता है कि अभी आपके कौन से गिग्स हैं जो अभी अप्रूवल के लिए पेंडिंग है, यानी उसमें कोई गलतियां हैं तो वो फाइवर ने क्या किया, उसको अप्रूव नहीं किया। ठीक है, रिक्वेस्ट फॉर मॉडिफिकेशन ये भी इसी किस्म का होता है, लेकिन ये इतने ज़्यादा यूज नहीं होते। ड्राफ्ट ड्राफ्ट में यह है कि बाद होगा तो हम क्या करते हैं कि एक गिग हम 5 7 दिन 10 दिन लगा कर तो लगा रहे होते हैं, तो वो ड्राफ्ट में पड़ा होता है। ठीक है, डिनाइड जो फाइवर ने क्या किया कि गलत कह दिया, जिसमें कोई प्रॉब्लम था, कॉपीराइट का इशू था, फाइवर ने डिनाई कर दिया जिसको। और पाउज ऐसे हैं जिसको आपने रोका हुआ है फिलहाल। ठीक है, अच्छा, अब ये खैर ये तो इतने लंबे चौड़े ऑप्शन नहीं है, आप ये देख लें कि आपका गिग एक्टिव होना चाहिए। तो मेरे तो चूंकि प्रॉब्लम यह है कि मैं लेवल 2 सेलर हूँ। ठीक है, मिनिमम लीडिंग टॉप रेटेड सेलर हूँ। तो उसमें क्या होता है कि हमें ज़्यादा गिग्स लगाने की इजाज़त होती है, लेकिन आपके केस में हो सकता है सिर्फ 7 गिग्स लगाने की इजाज़त हो। ठीक है, तो अब ये क्या चीज़ है, इस पे आते हैं ज़रा। ये फर्ज करें एक गिग है आपका, हो सकता है यहाँ पर एक ही गिग लगा हुआ हो। ठीक है, तो अब ये इसके सामने इंप्रेशंस आ रहे हैं। ठीक है, इंप्रेशंस, क्लिक्स, ऑर्डर्स और कैंसलेशन। ठीक है, ये अब 3 4 चीज़ें आ रही हैं, पहले इनको हम समझ लेते हैं ये क्या होती हैं। ठीक है, इंप्रेशंस जो आ रहे हैं यानी कि जूं ही कोई बंदा fiverr.com पर, फर्ज करें मैं अगर इधर बात करता हूँ, ये fiverr.com है।
ठीक है। यहाँ पर जाकर फर्ज करें मैं यहाँ पर लिखता हूँ बुकलेट कवर, फर्ज करें मैं ये लिखता हूँ, ठीक है। बुकलेट कवर अगर मैं लिखता हूँ और इसको मैं सर्च करता हूँ तो कोई ना कोई ऑप्शन तो अब आ रहे होंगे ना हमारे पास। अब ये देखिए ये काफी सारे लोग बुकलेट्स बेच रहे हैं, ठीक है, बनाकर बेच रहे हैं। अब ये जिस जिसके सामने से गुजरेगा, यानी ठीक है, ये गिग है, ये गिग है, ये गिग है, काफी सारे गिग हैं, यानी जो सामने से गुजर रहा है इसको आप क्या बोलेंगे, इंप्रेशन, ठीक है। इसको हम बोलेंगे, ये देखिए ये मेरा गिग है जो इधर आ रहा है, देखिए फरहान काजी नाम भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब ये क्या है कि जिस बंदे के सामने से ऐसे गुजर गया तो ये क्या होगा, ठीक है, ये इंप्रेशन होगा, ठीक है। इसको ये इंप्रेशन में आ रहा होगा, यानी 789 इंप्रेशन, 759 लोगों ने क्या किया हुआ है, मुझे देखा है, ठीक है, मेरे गिग को देखा है। इसके बाद क्लिक्स हैं, आप देखें क्लिक्स 4 हैं। अगर किसी बंदे को आपका गिग पसंद आ जाता है, ठीक है, फर्ज करें कोई बंदा कहता है कि ये ठीक है, ये वाली फोटो ठीक है, इसको आगे पीछे ऐसे करके देखता है, ठीक है, ये देखिए अब ये सारे फोटोज, ये सारे गिग्स ये मेरे अपने बनाए हुए हैं, ठीक है, वो ऐसे करके खोल के देखता है, ठीक है, फर्ज करें ऐसे करके वो खोल के देखता है, तो अब क्या होगा कि आपका एक क्लिक बढ़ जाएगा, ठीक है, जैसे इसकी क्लिक यहाँ पर 4 है, ठीक है। इन इंप्रेशंस क्या होंगे कि फाइवर पे आपके सामने, जैसा ये मेरा गिग है, ठीक है, ये किसी के सामने से गुजरेगा तो ये हो जाएगा इंप्रेशन, ठीक है। अगर कोई इस बंदे को क्लिक करके इसको ओपन करता है इस तरीके से, जैसे ये ओपन हुआ है, ठीक है, ऐसे ओपन करता है तो ये हो जाएगा कि आपका एक क्लिक हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आप ये देखिए ये मेरा गिग है, इसके अंदर देखें ये थाउजेंड्स ऑफ इसमें जो है ना वो लोगों के रिव्यूज हैं, ये देखें, ये मतलब काफी सारे इसमें रिव्यूज हुए हुए हैं लोगों के, ठीक है। ये देखें, अब ये सारी बुकलेट्स मैंने तैयार की हुई हैं, ठीक है। और आगे जाकर देखें काफी सारी इसमें, जैसे ये एक बुकलेट है अभी, ठीक है, ये बुकलेट एक तैयार की हुई है, ये बुकलेट है, ठीक है, काफी सारी, ये बुकलेट कवर है एक, ठीक है, ये बुकलेट है, काफी सारी देखें इस तरह, ये काफी सारी, ये थाउजेंड ऑफ जो ऑर्डर हैं इसमें बने हुए हैं, ठीक है। तो अब कहने का मतलब क्या है कि ये आपके दो चीजें आपने समझ ली। एक आपने समझ लिया इंप्रेशन, यानी कि मैं फिर बता देता हूँ, इंप्रेशन वो होता है जो बंदा आपकी फाइबर की सर्च पे आकर यहाँ से देखता है, यानी आप देखें ये जितने भी गिग्स मेरे सामने से गुजर रहे हैं ना, ये सारे, इन सबको एक एक इंप्रेशन मिल चुका है, ठीक है, यानी इन सारे गिग्स को, इन सब गिग्स को एक एक इंप्रेशन मेरी तरफ से मिल गया है, ठीक है। अब अगर कोई बंदा इसको ओपन करता है, जैसे ये ओपन किया है, ठीक है, तो ये हो गया क्लिक, ठीक है, ये हो गया क्लिक, ठीक है, इंप्रेशन का पता चल गया, क्लिक का पता चल गया। अब ऑर्डर पे आते हैं, ठीक है। अगर फर्ज करेंगे कोई बंदा यहाँ पर आकर आपको ऑर्डर दे देता है, यानी कंटिन्यू कर देता है, ठीक है, आपको एक ऑर्डर दे देता है इंशाल्लाह, तो वो ऑर्डर्स आपके यहाँ पर आ जाएंगे। देखिए अभी ये इस गिग ने देखें $388 कमाए हुए इस गिग ने, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आप ये देखें यहाँ पर आप इसकी कैंसिलेशन, अगर अल्लाह ना करे कि आपका काम अगले को पसंद ना आए तो फिर क्या हो जाएगा, ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 0% है, ठीक है। अब ये देखें मैं बता रहा था कि इस गिग ने कितने कमाए हैं, ऑलमोस्ट $388 इस गिग ने कमाए हुए हैं। इस गिग ने क्या किया, 216 इसने भी कमाए हुए हैं, ठीक है। इस पे आकर देखें तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह $172 इसने भी कमाए हुए हैं। अब इस पे देखें इसने $76 कमाए हुए हैं, इसने देखें $955 इसने कमाए हुए हैं, ठीक है। यानी ये वो गिग है जिस पे हम बात कर रहे थे कि ये वाला गिग जो है, यानी ये जो गिग बुकलेट वाला गिग है हमारा, ये देखें जरा इसको, मैं आपको शुरू, ये वाला जो गिग है इसने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कितने डॉलर कमाए, $955 कमाए हुए हैं, ठीक है। इस तरह और अब ये वाला गिग है, इसने भी अच्छे खासे डॉलर कमाए होंगे, इसमें देंगे $1021 कमाए हुए हैं, ठीक है। काफी सारे, यानी अल्हम्दुलिल्लाह काफी सारे जो है वो ऑर्डर मैंने बनाए हैं। तो अब इसको देखें, ये हो गया आपका, ठीक है, ये इसको जरा आप थोड़ा सा समझ लें, ये आपको समझ आ गई बात। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, ठीक है, ये जब आप अपने गिग पे ऐसे क्लिक करेंगे, ठीक है, इस तरीके से आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे तो आपके सामने काफी सारी इसकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, ठीक है। 2 डेज एवरेज डिलीवरी है, यानी 2 दिन में आप देते हैं, 0 ऑर्डर इन क्यू, क्यू का मतलब होता है किसी बंदे ने आपको ऑर्डर दिया हुआ है और आपने भी बनाना है, ठीक है। ये रिव्यूज आते हैं, ये भी आपके नहीं आ रहे होंगे क्योंकि ये आपका भी शायद ऑर्डर ना आया हो, ठीक है। इसके बाद ये देखें, आपका ये चीज देखने वाली है, गिग परफॉर्मेंस, ठीक है, यानी जो फरवरी 11 है, ये पूरे महीने की आ रही होगी, ठीक है, यानी फरवरी 11 से मार्च 11 तक ये आ रही है। तो 11 फरवरी को इसको देखें कितने इंप्रेशन मिले हैं, ठीक है, जरा इसको समझें थोड़ा सा, इसको ये देखें ये 27 है, और ये देखें 45 इंप्रेशन इसको मिले हैं, ठीक है। फिर 12 को इसको 27 मिले हैं, 13 को इसको 15 मिले हैं, 14 को इसको फिर 14 मिले हैं इसको, ठीक है, 42 मिले हैं, ये ऊपर नीचे जाता रहा है, ठीक है। ये देखें कितने ऊपर नीचे इंप्रेशन जा रहे हैं, और अभी इस वक्त इसके 18 इंप्रेशन हैं, ठीक है। ये चीज आपको समझ आ गई, ठीक है। ये हो गया आपका गिग के एनालिटिक्स होते हैं, ठीक है, यानी इसको आपने थोड़ा सा समझना है कि आपका गिग किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। अगर तो ये सारी चीजें आपके गिग में शो हो रही हैं, बेशक एक ही इंप्रेशन शो हो रहा है, ठीक है, तो समझेंगे आपका गिग ठीक है। लेकिन अगर नहीं शो हो रहा तो फिर इसका मतलब यह है कि आपके गिग में कोई खराबी है, उस गिग को ठीक करना पड़ेगा हमें, ठीक है। ये चीज आपने समझ ली। दूसरी चीज जो आपने समझनी है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पर आपका मोर का ऑप्शन होगा, मोर के ऑप्शन में आपने आना है,
ठीक है। और यहाँ पर नहीं आ रहा, एक मिनट ठहरें जरा, ये किधर आता था, एक मिनट मुझे दें जरा, मैं इसको आपको चेक करवाता हूँ। हाँ ये आ गया, ठीक है। मोर वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो ये देखें बाय रिक्वेस्ट का ऑप्शन है, ठीक है। बाय रिक्वेस्ट को आपने क्या करना है, ओपन करना है। अब बाय रिक्वेस्ट क्या चीज होती है, ठीक है। ये यानी हम मेरा तो अकाउंट शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज तकरीबन 6 साल पुराना है, तो उसमें यह है कि मुझे इतनी बाय रिक्वेस्ट का मुझे इतनी जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। मेरे साथ पुराने कस्टमर्स काम कर रहे हैं, लेकिन आपने भी कस्टमर्स लेने हैं, गेन करने हैं, ठीक है। तो बाय रिक्वेस्ट आपको देखिए, इस वक्त मेरे पास जो बाय रिक्वेस्ट मुझे शो हो रही है 925 बाय रिक्वेस्ट शो हो रही है। आपको हो सकता है 2 या 3 ही शो हो, ठीक है। मेरी पुरानी है, पुराना अकाउंट है, इसलिए मुझे ज्यादा शो हो रही है। तो आपको जब बाय रिक्वेस्ट शो हो रही होगी तो वो आपके काम से रिलेटेड है। मिसाल आपको देता हूँ, ये देखें, आई एम इंटरेस्टेड इन वर्किंग विद अ टैलेंटेड इलिस्ट्रेटर हु कैन डू जस्टिस। अच्छा लंबी चौड़ी बात लिखी है, करना क्या चाहिए, करेगा क्या कि उसके बुक के पेजेस वगैरह उसने बनाने हैं। इसमें ये लिखा ओवरऑल बजट फॉर द इंटायर बुक इज शोन विद सम रूम। अच्छा ये कहता है $500 का मेरा बजट है, ठीक है। तो कोई बंदा अगर करना चाहता है, मेरे साथ काम करना चाहता है, तो वो मुझे कर सकता है, मेरे साथ बातचीत कर सकता है। यानी कहने का मतलब है कि कुछ लोग यहाँ पर आकर आपको ऑर्डर देते हैं, और कुछ लोग क्या करते हैं इस चक्कर में पड़ते ही नहीं है, वो सीधा सीधा क्या करते हैं, बाय रिक्वेस्ट लगा देते हैं कि मुझे जो है, मैं ये काम करना चाहता हूँ, अगर कोई बंदा काम मेरे साथ करना चाहता है, ठीक है, तो वो क्या करे, आके मेरे साथ काम कर सकता है। अब ये देखें, इसमें इस बंदे ने लिखा हुआ है कि 21 इस बंदे को ऑफर आ भी गई, 21 लोगों ने इसको बता भी दिया कि हम तुम्हारे साथ काम करेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपका जो आएगी बाय रिक्वेस्ट, आपने क्या करना है, उसका जवाब देना है, ठीक है। और जवाब देने का तरीका क्या है, आपने पहले ये पूरी पढ़नी है। जैसे मैं अगर इसको पढ़ूं, ये क्या लिखा हुआ है कि आई एम इंटरेस्टेड इन वर्किंग विद अ टैलेंटेड इलस्ट्रेटर हु कैन डू जस्टिस इन ब्रिंगिंग अ प्लांट चिल्ड्रन बुक टू लाइफ, ठीक है। यानी अब इसने फ्रेज यूज किया, इसका मतलब ये है कि मुझे एक बंदा चाहिए जो कि मुझे क्या करे कि मेरा एक प्लान हुआ हुआ मेरे दिमाग में, एक चीज है चिल्ड्रन बुक से रिलेटेड, वो उसको क्या करे कि रियलिटी में तब्दील करे। सैंपल इज स्टेशन टू दी प्रोवाइडेड फॉर दिस अटैच रिक्वायरमेंट। अच्छा ये इसने दी हुई है रिक्वायरमेंट, ठीक है। यानी इसमें इसने बताया हुआ है कि सैंपल इस तरह का मुझे चाहिए, ठीक है। विच विल बी वेरी सिमिलर फॉर दी मेजोरिटी ऑफ दी पेजेस, यानी उसके पेजेस जो है 90% पेजेस एक ही तरह के हैं। बाद औक़ात आपको होता है हर पेज आपको नया डिजाइन करना पड़ता है, लेकिन इसमें क्या है कि हर सारे पेजेस एक ही तरह के हैं। रिस्पॉन्ड विद अ सैंपल बाय एंड ऑफ दिस मंथ 31 मार्च, यानी वो कहता है कि सैंपल जो है वो 31 मार्च तक मुझे मिल जाना चाहिए। इफ यू वांट टू बी कंसीडर फॉर द ओवरऑल बुक प्रोजेक्ट प्लीज डू नॉट प्रोवाइड अ सैंपल इफ यू आर नॉट यूजिंग एडोबी फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर, ठीक है। यानी अगर आप फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर यूज नहीं कर रहे तो आप क्या करेंगे, मुझे मेरे साथ कांटेक्ट ना करें। ओवरऑल बजट फॉर द इंटायर बुकलेट इज शोन विद सम रूम फॉर नेगोशिएशन। अच्छा उसने क्या है, ओवरऑल बजट ये दिया हुआ है, लेकिन आप कोई नेगोशिएशन भी मेरे साथ कर सकते हैं, कुछ बार्गेनिंग भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर टेकिंग द टाइम टू रिव्यू दिस रिक्वेस्ट। अब ये सारी चीज़ है, ठीक है। अगर आप इसको खोल के देखते हैं तो इसमें इसने सैंपल भी दिया होगा कि इसको क्या चीज़ चाहिए, ठीक है, किस तरह का काम इसको चाहिए। तो ये भी डाउनलोड हो रहा है, डाउनलोड हो जाए तो मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा ये अब इसने वर्ड डॉक्यूमेंट दिया है, तो MS वर्ड की फाइल है ये, इसको ओपन करके देख लेते हैं कि ये किस तरीके से इस बंदे को ये चीज़ चाहिए, ठीक है। ये थोड़ा टाइम लगेगा ओपन होने में। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरीके से आपको बाय रिक्वेस्ट आती है। तो जिस किसी की बाय रिक्वेस्ट आपको आएगी, आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पर ये सेंड ऑफर का ऑप्शन होता है, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या करना है, सेंड ऑफर पे आना है, ठीक है। और अपना जो गिग होगा, फर्ज करें ये गिग है, ये गिग है, जो भी गिग है आप उसको सिलेक्ट करेंगे ऐसे, ठीक है। सिलेक्ट करके यहाँ पर आप उसका जवाब लिखेंगे, ठीक है। जैसे उसने बोला है कि फोटोशॉप इस्तेमाल करना, तो आपने इधर आंसर लिखना है कि येस आई एम यूजिंग फोटोशॉप विद हाउ मेनी ईयर, जितने सालों से आप फोटोशॉप यूज कर रहे हैं, आप एक्सपर्ट हैं, आपने पहले भी कोई काम किया है मुझसे, आप जो है मेरे से सैंपल जो है वो आप मेरे से ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद टोटल ऑफर अमाउंट, आप इसने देखें $500 का बोला है कि मेरा बजट है, तो आप यहाँ $500 लिख सकते हैं, इससे कम भी लिख सकते हैं, इससे ज्यादा भी लिख सकते हैं, जितने आप लिखना चाहें। डिलीवरी टाइम है तो जितने दिन में आप बना सकते हैं, 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, जितने दिन में आप बना सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ रिवीजन तो ये ऑप्शनल है, तो ये आप मैं मशवरा दूंगा कि आपने अनलिमिटेड लिखनी है, ठीक है। यहाँ नीचे अनलिमिटेड ये ऑप्शन आ रहा है अनलिमिटेड का, ठीक है। आस्क फॉर गिग रिक्वायरमेंट, तो ये आप लाजमी ऑन करें, क्योंकि आपने गिग के लिए पहले रिक्वायरमेंट उससे लेनी है, तो वो फिर आपको बताएगा, ठीक है। अच्छा ये आप ये सारा कुछ करके आपने यानी सारा कुछ लिख के आपने क्या करना है, सबमिट ऑफर कर देना है। यानी ये सारी कहानी जो आप यहाँ पर लिखते हैं ना, सारी कहानी इससे डिपेंड करती है। जितनी अच्छी आपकी इंग्लिश से आप लिखेंगे, जितना अच्छा आप अगले को बताएंगे, उतनी जल्दी आपको ऑर्डर मिलेगा। अगर आप लिखते हैं जी आई डू, वी डू, ये वो दूसरा तीसरा, आपको इंग्लिश नहीं आती, वो आप इधर को किसी काम का नहीं है, वो नहीं आप कर सकते, ठीक है। तो एक अच्छा सा इंप्रेसिव किस्म का आपने क्या करना है, जवाब लिखना है। जैसे फर्ज करेंगे इसको मैं लिखूँ, तो मैं लिखूंगा येस आई एम इंटरेस्टेड इन वर्किंग विद यू
एज़ पर योर रिक्वायरमेंट, यानी कि आपने जो रिक्वायर किया है, ठीक है। आई एम अ सर्टिफाइड एंड प्रोफेशनल फोटोशॉप एंड इलस्ट्रेटर एक्सपर्ट, ठीक है। आपने लिखना है कि मैं फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर को यूज़ कर सकता हूँ, इतने साल का मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है। आई हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ दिस आप लिख सकते हैं। आई हैव डन मैनी प्रोजेक्ट्स, आप प्रोजेक्ट्स भी आप लिख सकते हैं, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आपने। जिस तरह अभी ये देखें माशाल्लाह, ये मेरे बुकलेट है, इस पर देखें काफ़ी सारे इसके ऊपर ये बुकलेट्स बने हुए हैं। तो मैं अगर इसको बंदे को ये भेजूँ यहाँ से कि मैंने ये बंदे को मैंने बना कर दिए हैं बुकलेट्स, तो इंशाल्लाह वो कंसीडर करेगा, ठीक है। तो अब आप चूंकि नए हैं, तो आपने क्या करना है, आपने अपने अल्फाज से उसको माइल करना है कि वो आपका काम कर ले, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर इसको एक ऑफर लिखनी है कि इतने का मैं इतने डॉलर का मैं आपको काम करके दूंगा, ठीक है। डिलीवरी टाइम लिखना है आपने और रिवीजन आपने लिख के सेंड कर देनी है, ठीक है। तो अब ये देख लेते हैं इसने क्या किया है। ये इसकी बुकलेट है जो 4 पेजेस की फिलहाल नजर आ रही है, ठीक है। ये सैंपल होगा इसका, यानी ये 4 पेजेस जिस बंदे ने अच्छे से डिजाइन करके इस बंदे को भेज दिए, ठीक है। वो और इसको पसंद आ गया तो उसको $500 का ऑर्डर मिल जाएगा, ठीक है। ये बात मेरी समझ रहे हैं आप, यानी $500 का ऑर्डर उसको इजीली मिल जाएगा। तो अब ये सारा आपका प्रोसीजर है। आपने क्या करना है कि अपने अपने गिग पे ये चीजें देखनी है, ठीक है। तो जहां तक बात है ये आपके मतलब कोर्स की, तो कोर्स तो तकरीबन एंड हो गया आपका, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, ये बाय रिक्वेस्ट देखें, बाय रिक्वेस्ट सेंड करें आप अपने जो बंदे हैं उनको, अपने गिग्स पे इंप्रेशंस वगैरह देखें आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ये 2 काम करें और अल्लाह से दुआ करें कि आपको ऑर्डर मिल जाए, ठीक है। तो ये आपका सारा प्रोसीजर है। बाकी जो आपसे रिलेटेड काम था, जो आपको स्किल चाहिए, स्किल ऑलमोस्ट आपकी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। फिर आपको जो आपने फाइवर पे अपना अकाउंट बनाना था वो भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आपका बन चुका है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, जो एक तो थोड़ा सा अपने गिग को रिव्यू करें, रोजाना देखें, ठीक है। कस्टम ऑफर्स को देखें, बार बार कस्टम ऑफर्स को देखें। आपको अगर कोई बंदा मैसेज करता है तो उसका जवाब दें आप, ठीक है। तो और आप क्या करें कि ऑर्डर के लिए अल्लाह ताला से दुआ करें आप, ठीक है। मैं भी आपके लिए दुआ करूंगा, ठीक है। आप भी अपने लिए और मेरे लिए दुआ करें, ठीक है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी, तो ये हमारा आखिरी लेक्चर था। तो जैसा कि मैंने पहले ज़िक्र किया आपसे कि आप भी अपने लिए दुआ करें कि आपको अल्लाह ताला ऑर्डर्स दे, और मैं भी आपके लिए और अपने लिए दुआ करता हूँ कि हमें ऑर्डर्स वगैरह मिलें, ठीक है। तो इसके अंदर अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्यूरीज हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि किसी भी टाइम पे मुझे आप बेशक व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, बेशक फेसबुक पे जो हमारे लिंक्स वगैरह उस पर भी आप फॉरवर्ड कर सकते हैं अपने मैसेजेस, या अगर आप कॉल वगैरह करना चाहते हैं तो वो भी आप करके, किसी भी किस्म का अगर आपको कोई कन्फ्यूजन आ रहा है तो आप मेरे से इस बारे में पूछ सकते हैं। तो ये चीज़ आपने एक ध्यान में रखनी है कि ऑर्डर्स इतनी जल्दी नहीं मिलते, ऑर्डर्स के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। आप बाहर रिक्वेस्ट सेंड करते रहें, अपनी इंप्रेशंस वगैरह देखते रहें, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर कोई और क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मेरे साथ उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। आखिर में मैं फिर आपके लिए दुआ गो कि आप क्या करेंगे, इसको इस पे अल्लाह करे ग्रो करें, और इस पे आप अच्छे से अच्छे ऑर्डर्स वगैरह, कस्टमर्स वगैरह डील करें, ठीक है। तो आप मेरे लिए दुआ करें, मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।